और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज नामांकन होना है। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन नामांकन आज दाखिल करेंगे। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया होने वाली है। नितिन नबीन के प्रस्तावक होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई दिग्गज नेता भारतीय जनता पार्टी के प्रस्तावक के तौर पर शामिल होने वाले हैं। जरूरत पड़ने पर कल सुबह 11:30 बजे मतदान होगा। नितिन नबीन का निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय है। कल राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान होगा। आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया संपन्न होगी और कल औपचारिक ऐलान होगा। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में पूरी चुनावी प्रक्रिया होने वाली है। बीजेपी शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। और आपको बता दें, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से ही जुड़ी हुई है। इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी, हरियाणा बीजेपी ने चुनाव के लिए 20 प्रस्तावक नियुक्त किए हैं। हरियाणा बीजेपी के 20 वरिष्ठ नेताओं को प्रस्तावक बनाया गया है। सीएम सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली प्रस्तावक होंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया होने वाली है और सीएम नायब सिंह सैनी नामांकन के वक्त मौजूद रहेंगे और हरियाणा में बीजेपी नेताओं को प्रस्तावक के तौर पर भेजा जाएगा और 20 नेता हरियाणा के प्रस्तावक होंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी के साथ राजधानी दिल्ली से संवाददाता स्पर्श हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। स्पर्श, फिलहाल इस खबर को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है? आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। देखिए, बिल्कुल बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है संपन्न की जाएगी। दोपहर 2 से 4 बजे तक नॉमिनेशन चलेगा। उसके बाद में जो नॉमिनेशन पेपर है वो चेक होंगे। अगर किसी को नॉमिनेशन वापसी लेना है, अगर नितिन नबीन के अलावा कोई नॉमिनेशन भरता है तो वो भी आज ही जो है प्रक्रिया संपन्न होगी और लगभग 6 साढ़े 6 बजे के आसपास जो चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं डॉक्टर के लक्ष्मण, वो अपना जो वक्तव्य है वो जारी करेंगे। हमारे सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं कि नितिन नबीन अकेले ही जो है जो नॉमिनेशन है वो जो है भरने वाले हैं। उनके अलावा कोई नॉमिनेशन जो है नहीं भरा जाएगा और उसके साथ साथ कई सारे जो प्रस्तावक है वो नितिन नबीन के जो प्रस्तावकों के तौर पर जो है मौजूद रहने वाले हैं जब नितिन नबीन अपना जो नॉमिनेशन है वो भरते हुए जो है नजर आएंगे। खासतौर पर ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है वो आज जो है बतौर प्रस्तावक नितिन नबीन के साथ में मौजूद रहने वाली है। न केवल बीजेपी की टॉप लीडरशिप बल्कि पूरे देश भर से अलग अलग राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है उनको जो है दिल्ली बुलाया गया है। न केवल बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बल्कि पूरी टीम जो है बीजेपी शासित राज्यों के जो है मुख्यमंत्रियों की वो दिल्ली पहुंचती हुई जो है नजर आई है। हरियाणा की तरफ से 20 नेता जो है प्रस्तावक के तौर पर देखने को मिलते हुए नजर आएंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम है, बड़े फेरबदल के दौर से भारतीय जनता पार्टी जो है गुजरने जा रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है एक युवा चेहरे को बतौर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो ताजपेशी जो है करती हुई जो है नजर आएगी। तो बड़े बदलाव के दौर से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है और एक बड़ा भव्य कार्यक्रम जो है आज भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। स्पर्श, नितिन नबीन का निर्विरोध जीतना और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय ही माना जा रहा है क्योंकि उनके अलावा और कोई नॉमिनेशन आज इस पद के लिए दाखिल नहीं करने वाला है। अब नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ये बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा, चूंकि युवा चेहरा है, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, कई बार विधायक रहने का एक्सपीरियंस है और जो एक चीज जिसको नकारा नहीं जा सकता, जो सबसे मजबूत है बीजेपी के लिए, वो है नितिन नबीन का संगठनात्मक एक्सपीरियंस। बिल्कुल, देखिए नितिन नबीन के पास में तमाम तरीके का अनुभव है क्योंकि बेशक युवा हो, वो 50 साल से नीचे हैं, लेकिन उनके पास में सत्ता से लेकर संगठन का जो अनुभव है वो पर्याप्त देखने को मिलता है। कई बार के जो विधायक है, लगभग 5 बार की बात करें, प्रदेश की सरकार में जो मंत्री हैं वो भी रहे हैं। चुनावी राज्यों में उनकी जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण रही है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने का जो कार्य है वो जो है किया है। तो ऐसे में सत्ता से लेकर जो संगठन का अनुभव होता है वो नितिन नबीन के पास में मौजूद है। लेकिन
नितिन नवीन के सामने चुनौतियां काफी बड़ी है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी जो मौजूदा है जेपी नड्डा, उनका कार्यकाल रहा है, देश भर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को विस्तार करने का जो कार्य है वो किया है, कई राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है जीतते हुए सरकार बनाई है। तो ऐसे में अब जो सामने चुनौतियां खड़ी है वो जो है बड़ी चुनौतियां है। खास तौर पर जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हाल ही फिलहाल में कुछ महीनों बाद देखने को मिलेंगे, वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन किस तरीके से रहेगा। साउथ के राज्य में जो है भारतीय जनता पार्टी खुद को किस तरीके से जो है विस्तार करेगी। खासतौर पर तमिलनाडु चुनाव के संदर्भ में हम बात करें, वहां पर क्या जो है रोल या फिर कहें कि जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहता है। असम विधानसभा चुनाव है, रिटेन करना है भारतीय जनता पार्टी को जो है राज्य, वहां पर किस तरीके का प्रदर्शन जो है भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। तो चुनौतियां नितिन नवीन के सामने बड़ी खड़ी हुई है, लेकिन जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नितिन नवीन को जो है इस काबिल समझा कि वो जो है बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बनाया जाए, तो एक बड़ा जो है चेहरा नितिन नवीन अब भारतीय जनता पार्टी में उभर कर सामने आया और ये बता रहा है कि किस तरीके से एक आम कार्यकर्ता भी जो है वो कहीं ना कहीं जो है छोटे पद से लेकर एक सर्वोच्च पद जो भारतीय जनता पार्टी में माना जाता है उस तक पहुंच सकता है। स्पर्श, नॉमिनेशन के दौरान नितिन नवीन के साथ कई दिग्गज नेता बीजेपी के बतौर प्रस्तावक मौजूद रहने वाले हैं। अभी जो लेटेस्ट जानकारी हमें मिल रही है अपने दर्शकों तक वो भी पहुंचाना चाहेंगे। हरियाणा से भी 20 बीजेपी नेता प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहेंगे नॉमिनेशन के दौरान। वो कौन दिग्गज नेता है हरियाणा बीजेपी के 20 नेताओं की लिस्ट जो नॉमिनेशन के दौरान नितिन नवीन के साथ होंगे? देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री समेत जो है 20 प्रस्तावक हरियाणा से तय किए गए हैं, जिसमें खुद मुख्यमंत्री रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक रहेंगे। इसके अलावा जो कई सांसद हैं या फिर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, पूर्व में मंत्री रहे हैं, वो जो है बतौर प्रस्तावक जो है मौजूद रहने वाले हैं। जो नेता दिल्ली इस वक्त पहुंच चुके हैं उसमें जो है मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात की जाए, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक की बात की जाए, सुभाष बराला, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, इसके अलावा रामविलास शर्मा, रेखा शर्मा, ऐसे तमाम नेता जो है वो इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं। और कुल मिलाकर 20 नेता होंगे जो कि बतौर प्रस्तावक हरियाणा से अपनी भूमिका जो है निभाते हुए जो है नजर आएंगे। तो देश भर से अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री समेत जो प्रस्तावक है वो जो है बुलाए गए हैं। और ऐसे ही हरियाणा से भी बात करें तो 20 नेताओं को जो है बतौर प्रस्तावक जो है ये जिम्मेदारी दी गई है। स्पर्श, अब तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम किया है जेपी नड्डा ने, और काफी दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, काफी एक्सपीरियंस जेपी नड्डा के पास भी है, बड़ा चेहरा है, और सबसे जरूरी और बड़ी बात कि कितने लोकप्रिय वो हैं जनता के बीच, और काफी जाने माने चेहरे हैं। अब उसी तरह से अगर आगे आने वाले समय में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नितिन नवीन को देखना है तो उसी तरह की लोकप्रियता वाली छवि नितिन नवीन को भी जनता के बीच बनानी होगी। बिल्कुल, देखिए परफॉर्मेंस ही होती है जो लोकप्रियता का एक बड़ा कारण जो है बनती है। हम जानते हैं कि जेपी नड्डा किस तरीके से शांत स्वभाव के हैं, लेकिन संगठन में उनकी जो भूमिका रही है वो काफी महत्वपूर्ण रही है। जेपी नड्डा के कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से हमने देखा कि उत्तर भारत में एक बड़ा जो कब्जा है वो भारतीय जनता पार्टी ने जो है किया है। बतौर विधानसभा चुनाव की बात की जाए या फिर लोकसभा चुनाव में भी बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार बीजेपी सरकार बनाती हुई जो है नजर आई है। 2019 की बात की जाए या फिर उसके बाद में 2024 की बात की जाए, जिस तरीके से सरकार बनाने का काम किया, तो एक बड़ी चुनौती नितिन नवीन के सामने है। और परफॉर्मेंस ही जो है बताएगी कि किस तरीके से आगे नितिन नवीन का जो भविष्य है वो रहने वाला है। लेकिन एक बड़े जो बदलाव है उसकी तरफ भारतीय जनता पार्टी अग्रसर हो रही है। खासतौर पर युवाओं को किस तरीके से जो है राजनीति में या फिर कहें कि भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ आगे जो है ले जाया जा सकता है। इसलिए जो है एक युवा चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी ने दारोमदार जो है इस बार लगाया है। प्रधानमंत्री से लेकर जो बड़े चेहरे हैं वो नितिन नवीन को सीधे तौर पर जो सपोर्ट है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनौतियां नितिन नवीन के सामने बड़ी है। पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, साउथ के राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का विकास करने जैसी बातें हों,
ये चुनौतियां अगर नितिन नवीन पार करेंगे तो निश्चित तौर पर जो एक पैठ बनने वाली बात होती है जो है शीर्ष नेतृत्व के सामने या फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने, वो जो है बनती हुई जो है नजर आएगी। और धीरे धीरे करके जो है नितिन नवीन भी जो है उसी राह पर चलते हुए जो है नजर आ सकते हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि जो है जेपी नड्डा चलते हुए नजर आते थे। स्पर्श, एक बार मैं चाहूंगी कि आप पूरी जो प्रक्रिया है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की वो भी एक बार विस्तार से समझाएं कि आज नॉमिनेशन के अलावा क्या कुछ प्रोसीजर्स रहने वाले हैं जो आज ही के दिन पूरे होंगे, और कल चूंकि औपचारिक ऐलान होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का, तो कल जो होने वाला है और आज नॉमिनेशन के बाद क्या कुछ चीजें इस बीच होने वाली है? देखिए, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज 2 से 4 बजे तक जो नॉमिनेशन की प्रक्रिया है वो चलेगी। नॉमिनेशन की प्रक्रिया इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि हमारे पास जो जानकारी, नितिन नवीन ही जो है नॉमिनेशन करने वाले, लेकिन उसके अलावा अगर कोई नॉमिनेशन करता है तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया इसलिए जो है जरूरी होती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो नितिन नवीन जो है 2 से 4 बजे के बीच में जो अपना नॉमिनेशन है वो करेंगे, और उसमें तमाम जो बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के वो शामिल होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, इसके अलावा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी। इसके बाद में जो नॉमिनेशन के पेपर होते हैं वो जो चेकिंग है वो जो है की जाती है, यानी अगला 1 घंटा जो होगा 4 बजे के बाद में वो नॉमिनेशन के पेपर चेकिंग का होगा। अगर किसी को नॉमिनेशन वापसी जो है लेना है, अगर नितिन नवीन के अलावा कोई और नॉमिनेशन भरता है तो उसके लिए भी एक जो घंटा है वो जो है रखा गया है। यानी 1 घंटा इसके लिए है कि कोई अगर नितिन नवीन के अलावा जो है नॉमिनेशन करेगा तो वो अपना नॉमिनेशन वापस भी ले सकता है। और शाम को 6 बजे के आसपास जो चुनाव अधिकारी बनाए गए हैं डॉक्टर के लक्ष्मण, वो जो है बतौर वक्तव्य जारी करेगी कि किस किस तरीके से किन किन नेताओं की तरफ से जो नॉमिनेशन है वो जारी किया गया है और आगे की जो भूमिका है वो क्या रहने वाली है। अगर किसी तरीके से जो है एक के ज्यादा नॉमिनेशन होते हैं तो कल जो चुनावी प्रक्रिया है उसको अपनाया जाएगा, यानी कल का दिन जिस तरीके से महत्वपूर्ण रहने वाला है। और अगर कोई नॉमिनेशन नहीं आता है तो बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नितिन नवीन के नाम का ऐलान जो है कल जो है लगभग 11 से 12 बजे के बीच में जो है कर दिया जाएगा। ये जानकारी जो है प्राप्त हो रही है। और जब नामांकन का जो ऐलान होगा उसके बाद में जब ऑफिशियली राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा नितिन नवीन को, तो तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है, बड़े नेता है, वो जो है बधाई देते हुए भी जो है नजर आएंगे। और एक भव्य कार्यक्रम की जो तैयारी है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज और कल दोनों दिन जो है फिलहाल की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पर्श इस जानकारी के लिए और अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए।